नमस्कार साथियों, रेडियो जयघोष के सभी श्रोताओं और दर्शकों का मैं जेपी पांडे हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ अतिथि जुड़े हुए हैं श्री शिवपूजन शुक्ल जी। विस्तार से अगर परिचय देने की बात करें तो आप अपने आप में बहुत ही बहुआयामी हैं। हम एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं शिवपूजन शुक्ल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब हम यहाँ बता दें कि आप एक अवधी परिवार से बिलोंग करते हैं, जो हमारी अवध की संस्कृति है उसे सहेजने का कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले से हैं आप, और आपने बहुत सारा कार्य कर रखा है अवधी के क्षेत्र में। आप लोक गायक के तौर पर भी जाने जाते हैं, आप लोक गीतों के प्रशिक्षक के तौर पर भी जाने जाते हैं, और अब तक आपकी 4 रचनाएं तो प्रकाशित हो चुकी हैं पुस्तकों के रूप में, और कई ऐसी पुस्तकें हैं जो भी प्रकाशनाधीन हैं, जो कि धीरे धीरे शाया होंगी और जनता के बीच में आएंगी। तो बहुत सारा कार्य आपने किया है। अभी विस्तार से हम जब बात करेंगे तो धीरे धीरे ये पर्दा खुलेगा। कैसे इसकी शुरुआत हुई आपके जीवन में? लोक संगीत के प्रति जो प्रेम उमड़ा। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि इसे हम लोग गांव में रहते हैं। तो गांव में जो है ये मंदिरों में कीर्तन वगैरह होते हैं, भजन वगैरह होते हैं। तो तमाम लोग नए लड़के कुछ फिल्मी गाते रहे, कुछ दूसरा गाते रहे, कुछ पुराने लोग बहुत पुरानी चीज़ें गाते रहे, और लोकगीत जो गांव के गीत हैं उसको भी गाने वाले उसी में थे। तो हमें सुनते तो सब थे, लेकिन जो लोकगीत है खास करके अपने संस्कारिक गीत है, पारंपरिक गीत हैं, गांव में गाए जाते हैं, वो गीत हमको बहुत प्रभावित किए। तो वो मन में बना रहा। जबकि हम पिछली लाइन में बैठाए जाते थे तो हम गाते थे ना हम बजाते थे, और लेकिन ये हमारी जो है जिज्ञासा रहती थी। और धीरे धीरे करके थोड़ा जब बड़े हुए तो फिर हमने हारमोनियम सीखा और धीरे धीरे गीत सीखना शुरू किया। बस यही से यात्रा चल पड़ी। ये प्रशिक्षण कहीं विशेष तौर पर हुआ कि ऐसे ही सीखा लोगों के बीच बैठ उठ के? नहीं, गाना तो हमने लोगों के बीच में सीखा, क्योंकि लोकगीत का कोई ऐसा प्रशिक्षण स्थल था नहीं गांव में। ठीक है। तो वहाँ हम जैसे शादी विवाह में गीत गाए जाते थे, कोई जो है उत्सव होता था, भाई पार्टियां आती थी, कीर्तन भजन करती थी, जिसमें कहारा कजरी संस्कार गीत वगैरह सब गाते थे। तो उसको सुनते थे, उसके बाद में उसको सुन करके गुनगुनाते थे। हमको अच्छा लगता था, हम भी सोचते थे कि इसे गाएंगे किसी दिन बढ़िया से। फिर धीरे धीरे हमने हारमोनियम सीखना शुरू किया। तो सीखने का काम तो खाली हारमोनियम सीखे, बाकी ये गीत तो हमने स्वयं ज़्यादा तो प्रयास करके सीखा है। एक अच्छी बात आपने कही जो आपके जीवन में घटित हुई कि उस समय लोक संगीत सिखाने वाली कोई इंस्टीट्यूट या संस्थाएं तो थी नहीं, तो आपने स्वतः ही लोगों के बीच बैठ करके सीखा और अब उसकी कमी को भी भरा। यानी वहाँ के बच्चों को मुफ्त में लुप्त होती संगीत परंपराओं और लोक गीतों से आप परिचित कराते हैं, बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। ये बड़ा पुनीत कार्य है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज रचनाकार भी खो चुके हैं और अच्छा सिखाने वाले भी खो चुके हैं। अगर हम कुछ संस्थान विशेष की बात ना करें तो हमारे पास ऐसी चीज़ें संरक्षित अब रह भी नहीं गई हैं, क्योंकि इसकी कोई लिपिबद्ध रचना नहीं है कि हम एक राग की तरह नीचे उसकी लिपि कर दें और पता चल जाए इसे कैसे गाया जाएगा। ये तो आप ही बताएंगे कि कैसे गीत गाया जाएगा, या पुराने लोग ही बताते हैं, हमारी दादी नानी पुरखा पुरनिया लोग बताती हैं। तो ये मित्रों एक पुस्तक आपको हम दिखा रहे हैं, चरणवा के धूर, जो कि प्रभु श्री राम पर आधारित है और उनके जीवन के विभिन्न वृत्तांतों पर लेकर के इसमें 108 अवधि गीतों का आपने संग्रह किया। सर, इस पुस्तक के बारे में कुछ बताएं। यह हम जब बच्चों को सिखा रहे थे, मेरे मन में एक भाव आया, मैं बता दूं। मेरे मन में भाव आया कि जैसे हमने सीखा और अपने मन से सीखा, और हमको अवधी और लोक भाषा खास करके, तो अपनी जो लोक भाषा है, लोक बोली है, उन गीतों में हमारे संस्कार भरे हुए हैं। उनमें हमें संस्कार मिलते हैं कि हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो वैवाहिक गीत हों, चाहे वो जो है जन्म के गीत हों, चाहे जहाँ के गीत हों। तो हमें जीने की कला सिखाई जाती है। हमने देखा धीरे धीरे कि जो है विद्यालयों में जो है फिल्मी गानों पर जो है डीजे वगैरह बजा करके कार्यक्रम चल रहे हैं। नए लड़के कुछ जान नहीं पाते हैं, उनको कुछ ऐसा नहीं सिखाया जाता कि वो गाएं, बस उनको डांस वगैरह ऐसा। तो हमने मन किया कि लाओ चलो थोड़ा सा इसके लिए काम करते हैं। तो हमने पूरे जनपद में ये
प्रयास किया कि हर विकास खंड के किसी 2-3 विद्यालय में जो है जूनियर हाई स्कूल स्तर के विद्यालय, जो बच्चे लगभग 12-13 साल के होते हैं तो वो धुन समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उसमें हमने स्वयं प्रस्ताव दे करके कि हम इनको निःशुल्क सिखाएंगे। हमने डीएम साहब के यहाँ, गोंडा डीएम श्री आशुतोष निरंजन जी थे, हमने उनसे भी ये निवेदन किया और हर जगह बताया तो कि हम इसको सिखाना चाहते हैं। तो लोगों ने बहुत सहयोग दिया। हम तमाम विद्यालयों में, पूरे जनपद के विद्यालयों में घूम घूम कर अपना स्वयं में जाते थे और तमाम लोगों को वहम भी होता था कि आखिर में फ्री में क्यों सिखा रहे हैं, लेकिन हम इस नाते फ्री में सिखा रहे थे कि हमारी वो रुचि थी। हमारे मन में था कि ये कुछ लोग जान जाएंगे, कुछ बच्चे जान जाएंगे। अगर हम 25 बच्चों या 30 बच्चों या 50 बच्चों की क्लास लेते हैं, उसमें 2 ही बच्चा अगर कोई गीत बढ़िया सा जान जाएगा तो वो हाई स्कूल में जाएगा, बीए में जाएगा, ग्रेजुएशन में जाएगा, तो उसको अपनी जो है ये संस्कृति और संस्कार के गीत बचे रहेंगे और संजोए रहेंगे। अपनी संस्कृति और संस्कार को सहेजना है मित्रों। इसी बात के साथ हम एक विराम लेते हैं। विराम के बाद हम इस बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। विराम के बाद पुनः आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे साहित्यकार शिव पूजन शुक्ल जी, जिनका मुहिम है कि वो अपनी लोक संस्कृति, गीत और संगीत को बचाएं, और न सिर्फ बचाएं बल्कि उसे नई जनरेशन के हवाले भी करें और उन्हें इसके रस से आनंदित भी करें कि आप जिन मिथ्या संगीत में फंसे हुए हैं, दरअसल अच्छा संगीत और जो अच्छा गीत है, जिसमें रस है, भाव है, संस्कार है, संवेदनाएं हैं, वो हमारी लोक गीतों से ही आती हैं और उन्हें सीखने और समझने की ज़रूरत है। आपने कई कृतियां की हैं और आपको इस बात के लिए हिंदी संस्थान से मलिक मोहम्मद जायसी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और कई बहुत सारे सम्मान आपको मिले हैं, और उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि भारत और भारत के बाहर के भी कई बड़े मंचों पर आपने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। पुस्तक रचनाएं, आपका एक रचना संसार अलग है, शैक्षिक संसार अलग है और आपके अंदर का एक विद्यार्थी अलग है। कई रूपों में हम आपको देख रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं बस आपके लिए, एक मुक्तक संग्रह या मांगे थरिया माँ अंजोरिया है, हैं अवधि गीत संग्रह, धरती महारानी, मोहनी मुरलिया, इन सब पुस्तकों के बारे में बताएं कि ये जो रचनाएं हुई हैं कैसे कैसे हुई हैं और किस पुस्तक में क्या खासियत है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मूलतः कवि हूं, गायक मैं बाद में हुआ हूं। तो मैं कविताएं लिखता रहा, छंद लिखता रहा, मुक्तक लिखता रहा, गीत लिखता रहा। तो सबसे पहले ये बस आपके लिए हमारी जो है ये पुस्तक प्रकाशित हुई, बस आपके लिए, बस आपके जिसमें मुक्तक है, खाली मुक्तक हिंदी है। उसके बाद में फिर मांगे थरिया माँ जोरिया, अवधि का ये जो है ये अवधि का संग्रह है। तो इसमें भी बहुत सारे गीत राम के, कृष्ण के जो है, और हमारे जो है एक तरीके से भजनावली ही कह लीजिए, उसमें हर तरह के देवी देवताओं के गीत और समय के गीत मैंने जो है सब अवधि में ही है। सब अवधि में, उसका नाम ही मांगे थरिया मंजोरिया। नहीं, अब तक की जो चारों रचनाएं हैं आपकी प्रकाशित जो हो चुकी हैं, उसमें ये खड़ी बोली में, एक खड़ी बोली में मुक्तक वाला, बस आप, और अवधि में है। फिर हमने लिखा वो धरती महारानी, क्योंकि मैं कृषि गीतों के लिए जाना जाता हूँ और हमने कृषि के क्षेत्र में कृषि कुंभ में हमने कार्यक्रम किया है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ आए हुए थे शाहजहाँपुर में किसान मेले में, तो उस मंच पर भी मुझे कार्यक्रम करने का अवसर मिला है। तो कृषि के लिए वो हमारी जो है बहुत बहुत ही अच्छी पुस्तिका है और उसके बहुत लोग गीत गा रहे हैं। कृषि चूँकि हमारे देश की एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, और कृषि में भी जो बहुत सी चीज़ें पहले होती थीं, अब ज़माने के हिसाब से चीज़ें बदल गई हैं। हर जोठा बैल सब गायब हो चुके हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं और उसी के साथ साथ गायब होता चला जा रहा है वहाँ का संगीत और चीज़। कृषि गीतों में आप किस तरह के गीत लिखें, अगर कुछ एक सुनाएं तो हमें और प्रसन्नता होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल वो एक तो पहले जो ये श्रम गीत कहते थे, कृषि में एक श्रम गीत आता है, जैसे चकिया चलाने का गीत और ये कूटने का गीत और जो है पौधा रोपने का गीत, काटने का गीत, ओसाने का गीत, सबके गीत होते थे। लेकिन जो लोक विधा में लोकगीत गाए गए, जो हमने लिखा है, तमाम लोग लिखे हैं, उसमें यह है कि कृषि के प्रति आकर्षण पैदा करना, और असली लोक खेती से ही पैदा होता है, किसान से पैदा होता है, गाँव से पैदा होता है। तो जैसे पलायन हो रहा है, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, देहात में कोई रुकना नहीं चाहता है, खेती नहीं करना चाहता है,
तो एक जो है छोटे वर्ग का व्यक्ति है, जो कम आय वाला व्यक्ति है, वो गांव में रहता है तो उसको लगता है कि जब तक शहर नहीं जाएंगे तब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी। शहर में जाता है तो वो जो है 12-12 घंटे जो है मिलों में जो है मेहनत करता है, उसको उसके हाथ में वही 200-300 रुपये लगते हैं, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता है। और 100-50 रुपये ज़्यादा भी मिलते हैं तो खाने पीने और आने जाने में खर्चा हो जाता है। ठीक है। तो एक बड़ा सुंदर सा गीत मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए उसकी नायिका कहती है कि अगर यहीं आप रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत संभावनाएं हैं। तो एक आप देखें, एक बंद में सुनाता हूँ जी। किन्ने बुलायंगन रसदार, बलम पर देसवा न जायो, ने बुलायंगन रसदार, बलम पर देसवा न जायो, कई था करौंदा अमरख अम्मार से, थरिया सजाई देबे चटनी अचार से, तुम्हें देबई मिली अनार, बलम पर देसवा न जायो, ने बुलायंगन रसदार। जिसे एक आपने पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि हमारे गांव में देखिए रसदार नींबू है, अचार है और सब कुछ है, जो स्वाद और श्रृंगार और जो उन्मुक्त वातावरण है, पंछियों का कलरव है, वो सब ग्रामीण हर तरह के गीत हैं। जैसे अभी ये एक तो ये हो गया फागुन आने वाला है, तो हमारे यहाँ जैसे ऋतु गीत होते हैं, महीनों के गीत होते हैं, पर्व के गीत होते हैं, दिन के गीत होते हैं, तो सबके अलग अलग विभाग हैं। तो कृषि में हाँ, तो जिससे अब फागुन में जिसे वो नायिका कहती है कि बिरवा छत नार सैया लगाओ दुआरे, बिरवा छत नार सैया लगाओ दुआरे, चंपा चमेली के फूल लगाओ, चंपा चमेली के फूल लगाओ, गेंदा गुलाब से घर महकाओ, जूही कचनार सैया लगाओ दुआरे। अब इसमें लोग कहाँ मिलता है? देखिए कहती है कि तोहरन रहे नीक लागे फगुनवा, तोहरे रहे अगर पति नहीं है तो फागुन और सावन में क्या होता है कि तोहरन रहे नीक लागे फगुनवा, और चलो चली घूम आई खेतवा से वनवा, बाती मानो हमार सैया लगाओ दुआरे। बहुत सुंदर। तो इस तरह के बहुत विविध यानी पर्व गीत हो गए, संस्कार गीत हो गए, और तरह तरह की जो भी हमारे लोक संगीत में मौजूद है चीज़ें, और जो हमारा कल्चर है, यानी जीवन से लेकर के, जीवन के प्रारंभ से लेकर के जीवन की समाप्ति तक तो हमारे यहाँ सभी संस्कार हैं, और उस सब पर गीत होते हैं। कहीं पर वेदना है, कहीं पर श्रृंगार है, कहीं पर संयोग है, वियोग है। बहुत सुंदर। तो खेती को लेकर के इसका मतलब भी आपका प्रेम है, अपनी वसुंधरा के प्रति भी अधिक प्रेम है, ऐसा दर्शाता है आपका? भाई सबसे पहले जरूरी है कि आदमी कहीं भी रहे, कुछ भी पहनेगा, कुछ भी जो है हवाई जहाज से उड़ेगा, लेकिन खाएगा जरूर। वो 25 मंजिल की बिल्डिंग में रहे, चाहे 50 मंजिल की बिल्डिंग में रहे, लेकिन तो उसको रोटी चाहिए। और रोटी चाहिए तो रोटी किसी फैक्ट्री में नहीं तैयार होती है, रोटी तो सिर्फ किसान के और श्रम से तैयार। कोविड पीरियड में सबसे अच्छा लोगों ने समझा होगा। तो किसान पैदा करता है, किसान पोषक है, किसान पूरी दुनिया को अन्न देता है, इस नाते उसको अन्नदाता कहा जाता है, और किसान को भगवान कहा जाता है। बिना जाति धर्म के ठप्पा लगाए हुए जो भी खेती करता है वो किसान भगवान है। बिल्कुल, जो बिल्कुल निरपेक्ष रह करके हम सबके उदर की आपूर्ति करता है वो किसान है। इसीलिए किसान को भगवान कहा गया है और ग्राम देवता कहा गया है। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। कुछ और बातों के साथ हम जुड़ेंगे, फिलहाल एक विराम के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए रेडियो जय घोष के साथ। रेडियो जय घोष पर एक बार पुनः मित्रों आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अवधी के गीतकार, रचनाकार और अवधी के लोक गायक
और कई पुस्तकों के सृजनकर्ता शिव पूजन शुक्ल जी, जो कि गोंडा तरफगंज से पधारते हैं, अवध की भूमि के हैं और अवध की भूमि का परचम इन्होंने मॉरिशस, जकार्ता जैसे कई अन्य देशों में भी लहराया है। कैसा अनुभव रहा आपका विदेश यात्राओं का और वहाँ भारत के प्रति कैसा प्रेम है? देखिए, विदेश में हम जहाँ गए, जैसे हम जकार्ता गए, बाली गए, तो वहाँ जो हमारे जो है हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, उनको तो यहाँ के मिट्टी से, यहाँ के नाम से, यहाँ के तिनके से प्रेम है। कोई पहुँच भी जाए, और जिनको तमाम लोग बहुत पहले से रहते हैं, उनको हिंदी कम आती है, फिर भी वो जानते हैं कि ये इंडिया से आए हैं, तो बहुत प्यार करते हैं। और जिनको हिंदी आती थी थोड़ा बहुत, उन लोगों ने हम लोगों के कार्यक्रम, भजन, लोकगीत बहुत अच्छे से सुने। हमारा जो है साधु बासवानी सेंटर में कार्यक्रम हुआ, कई जगह कार्यक्रम हुआ। और मैं जब मॉरिशस गया, तो मॉरिशस की तो मैं आपको बात बताऊं, हमारी इस पुस्तक में एक गीत है, तो मैंने जो है वहाँ गीत सुनाया, तो उन लोगों ने कई बार रिपीट किया। हमारे यहाँ संस्कारों में एक होता है गारी गीत, तो मंगल गीत जो है, एक सोहर को मंगल गीत कहते हैं, और विवाह में जो गारी गीत गाई जाती है, सवेरे भात खाते समय, हर समय वो दूल्हा खाता है, समधी खाते हैं, तो कुल मिला के उसको भी मंगल गीत कहते हैं। तो जो है लोगों ने कहा कुछ खास सुनाइए, तो हमने बहुत सारे गीत सुनाए। गारी तो हराए गए शुक्ला जी, गारी हराए गए, तो गारी का हम फिर से पैदा किए मंच पे। आजकल आदमी गारी का मतलब सीधे वह समझो तो जो नहीं, गारी जो है ये बहुत ही आनंद और प्रेम को दर्शाता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी हमने पिछले साल यहाँ प्रशिक्षण दिया था गारी का, जिसका नाम था राम कलेवा। देखिए, गारी का भी प्रशिक्षण होता है, लेकिन राम कलेवा के नाम से गारी का प्रशिक्षण दिया था। बहुत सफल कार्यशाला रही है यहीं संगीत नाटक अकादमी में। तो उसको बहुत लोगों ने हृदय से लिया, बहुत सम्मान मिला। तो जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, गारी का मतलब है कि ऐसी चीज़ें कही जाए भोजन करते समय, जैसे भोजन करते समय कोई ऐसा बात ना किया जाए जिससे कि भोजन करने वाले का मन खट्टा हो जाए, और वो जिससे अपने परिवार में ही अगर कोई भोजन कर रहा हो, उसको सारी व्यथाएं बता दो कि ऐसा ऐसा, तो उसका मन वो एक रोटी कम ही खाएगा। फिर वो नहीं, वो भोजन भी ऐसा हो जाता है जो विषाक्त हो जाता है। इसी नाते कहा जाता, हमारे बुजुर्ग कह गए कि जब कोई भोजन करने बैठे तो मौन रहे, और परोसने वाले भी मौन रहे, कोई चीज़ उसको व्यथा न कही जाए उसमें। तो अब यह है कि जब गारी, चूंकि रिश्तेदार आते हैं, शादी विवाह होते, तो कहा जाता है कि कैसे गीत गाइए जिसमें लोग आनंद करें, गुदगुदाहट हो और अमर्यादित भी ना हो। तो देखिए, अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि जो गीत बहुत सराहा गया वहाँ, जो इस पुस्तक में भी है, कि जैसे राम जी कलेवा कर रहे हैं, राम जी चारों भाइयों के साथ में वहाँ भोजन कर रहे हैं, तो सखियों ने कहा कि इनको कुछ गारी सुनाई जाए। तो ये हुआ कि गारी में क्या सुनाया, कहा कुछ कमी निकाली जाए। तो ये हुआ कि भाई राम जी में तो कोई कमी निकल नहीं सकती, राम जी तो राम जी हैं। लेकिन सखियों ने कहा नहीं, गारी एक ऐसी व्यवस्था है कि उसमें सखियाँ ढूंढ ही लेती हैं। तो जनकपुर की जो है, जो महिलाएं थी, जो सखियाँ थीं, सीता की सहेलियाँ थीं, उन्होंने एक बात कही, वो गारी आप सुनिए। कि हमारी सीता है गोरी किशोरी, तोहार राम करिया है, हमारी सीता। अब बात भी सही है और आनंद भी है, मनोरंजन भी है। कि हमारी सीता है गोरी किशोरी, तोहार राम करिया है राम, करिया है राम, करिया है। हमारी सीता है गोरी किशोरी, तोहार राम करिया है। कि तोहरे राम है कारा भंवरवा, तोहरे राम है कारा भंवरवा, हमारी सीता है राती अजोरी, तोहार राम करिया है। हमारी सीता है गोरी किशोरी, तोहार राम करिया है। तो इस गीत को मैं नेपाल गया, वहाँ भी लोगों ने कई बार रिपीट करके सुना, और मॉरिशस में भी सुना। नेपाल में भी सबई सुंदई छा। हाँ, सब बहुत बढ़िया, बहुत सब आनंद लिया। उन्होंने क्या कहा, हमरो देश में तपाई को स्वागत हो छा। हाँ भाई, वो अपनी भाषा है, लेकिन ये कि उन्होंने वो अवधि क्षेत्र था। चूंकि हम देखते हैं कि नेपाल में भी बहुत विशुद्ध अवधि का प्रयोग होता है। हाँ, उनकी लिखावट देवनागरी है, लेकिन जो बोली है वहाँ सांझ है, वहाँ बिहान है, वहाँ पठाना है, वहाँ भेजना है। अगर हम वहाँ चिट्ठी भी लिखते हैं तो लिखते हैं पता पाउनो होस, यानी पाने वाले का पता, और पता पठाउनो होस, फ्रॉम द, किसके द्वारा। तो ये सब है। वहाँ लेटर बॉक्स को भी कहते हैं पत्र मंजूषा। इतनी विशुद्ध हिंदी कहाँ मिलेगी।
तो बहुत अच्छा बोलबाला है, और चूंकि हमारा मित्र राष्ट्र है नेपाल, और वहाँ का अनुभव आपने बताया कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया। बहुत सी बातें हैं मित्रों, जब एक रचनाकार और इस तरह की बात हो कि उसकी रचनाएं देखिए और अवधि क्षेत्र देखिए, हमारा सरस जो भाषा शैली है, जो उत्तर प्रदेश की विशुद्धियां हैं, वो जब उत्तर प्रदेश से निकल करके वैश्विक स्तर पर पहुंचती हैं तो लोग यहाँ भले ही, चूँकि ये घर की रोटी है, लेकिन बाहर ज़्यादा उसको लोग प्रेम दे रहे हैं, सत्कार देते हैं। आपने इसे जकार्ता का बताया, मॉरिशस का बताया कि लोगों ने हिंदुस्तानी होने को हाथों हाथ लिया। ये बहुत अच्छी बात है। भविष्य के आपके क्या प्लान हैं और आप इस दिशा में और क्या करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो मैं लेखन कार्य में लगा हुआ हूँ। अपना गायन भी हो रहा है, कार्यक्रम भी कर रहे हैं, और लिख रहा हूँ और प्रशिक्षण दे रहा हूँ। लेखन में अभी हमें भविष्य में निकट क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपकी अब तरफ से? मैं इस एक नया जो है विषय मैंने लिया है। नहीं, एक विषय लिया हूँ। जैसे मैं आपको बता भी दूं कि पहले ऐसा होता था, जो संस्कार गीत होते थे वो हमारे जब लड़के का जन्म होता था, लड़के का मुंडन, लड़के का जन्म, ये सब होता था, तो राम जी के गीत गाए जाते थे, बधैया बाजे ऐसे हो ऐसे हो, और जो है कृष्ण के गीत, कृष्ण की बाल लीला, राम की बाल लीला, और सीता और राधा की बाल लीलाएं बहुत आपने नहीं सुना होगा। तो अच्छा, इधर क्या है, सीता और राधा की बाल लीला, हाँ, इनकी बाल लीलाएं, इनके सोहर, इनके गीत जो है, ये आपको बहुत कम मिले होंगे या नहीं भी मिले होंगे। लेकिन मैं पिछले कुछ दिन से इस पर काम कर रहा हूँ। हमने कुछ गीत लिखे हैं, कुछ मैं लिख भी रहा हूँ, जिसमें जिस तरीके से राम जी अयोध्या में जो है दशरथ के आंगन में खेलते थे, ठुमक चलता रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये गीत आया, उसके बाद फिर अवधि में उसको किया गया। तो इसे मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि बेटियों के जन्म के लिए, उनके जन्म पर, उनके मुंडन संस्कार में, उनके जो है जन्मदिन पर गीत गाए जाएं, तो बेटियों के गीत बेटियों के लिए गाए जाएं, सीता के गीत गाए जाएं, राधा के गीत गाए जाएं, और जो हमारी जो है महाशक्तियाँ हैं उनके गीत गाए जाएं बाल स्वरूप में। इससे उसका जो बैलेंस बना रहे, जो अभी मैं सोचता हूँ कि नया विषय है और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। इस पर श्री जानकी शरण स्नेहलता जी की एक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने इस तरह की कुछ रचनाएं की हैं, जिसमें राधा को भी प्रयोग किया है और सीता को भी किया है। श्री क्षीरध्वज सुता मैथिली प्रभु प्रिया, जग की जननी दया खानी स्वामिन सिया। तो सीता की महिमा की है और वो की है, लेकिन जो बाल स्वरूप की बात है कि जो राधा के बाल स्वरूप पर कुछ होना चाहिए, राम पर है तो सीता पर होना चाहिए, कृष्ण पर तो बहुत हैं, होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को लेके चलें, निश्चित ही बहुत अच्छी होगी। वो गाए जाएं, वो उत्सव में गाए जाए। बाकी से अब मिथिला में जो है सीता जी पर लिखा गया वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो अवधि क्षेत्र है, ये पूरे दुनिया में, पूरे संसार में सारी चीज़ें होनी चाहिए। राम के गाए जाए बाल लीलाएं, तो सीता की गाए जाए, कृष्ण के गाए जाए, राधा के गाए, सबके बराबर होना चाहिए। जो बेटी बेटा एक समान है, बेटी बेटे में कोई अंतर, इस भाव को लेकर के जब बेटी का जन्म हो, उसका उत्सव मनाया जाए, तो उसी के गीत हों। मित्रों, आपने बहुत सारा कार्य किया और उसमें हर बात को ध्यान में रखा। हमारी जो वसुंधरा है, खेती के लिए विशेष तौर पर आपने गीत लिखे। प्रभु श्री राम के जीवन से बहुत सारे गीत आपने लिखे और आगे भी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी आपने किया होगा, ये कर ही रहे होंगे। उद्देश्य आगे है, राधा जी का है तो कृष्ण समाहित है, चूँकि राधा कृष्ण एक ही हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें और भी आने वाली हैं। लोक संगीत को संरक्षित करने का जो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब जो हमसे अछूता रह जाए वो बातें भी आप अगर बता दें कि क्या है आपकी पूरी और कहानी, तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था जी। उस पर हमारी एक पुस्तक बिल्कुल छप रही है, प्रेस में है, जिसमें मैंने जो है आज़ादी के गीत, सारे गीत उसमें आज़ादी के अवधि में लिखे हैं। अवधि में लिखे हैं और इसको अलग अलग धुनों में लिखे हैं। कौनों याद है? हाँ, बहुत याद है। अब आपका हम एक गीत सुनाए थे, एक ठो सुन लीजिए। एक बिल्कुल नया विषय है कि जिसे
नौजवान लोग रहे, उनका जो है देश के प्रति जागरूक किएगा कि अंग्रेजों से लड़क है और जो है उनके अंदर भावना भरी गई, जो बड़े राष्ट्रभक्ति भावना हो चाहिए। तो पता लगा उनके नई नई शादी भय, लेकिन उनके दिमाग में ये आएगा कि देश पहले है, शादी बाद में है, पत्नी बाद में है। अब पता लगा कि वो रात रात भर जो है प्रचार प्रसार करें, चंदा इकट्ठा करें देश के लिए। तो एक नवविवाहिता है, उसका पति जो है गया और वो पकड़ गया। अच्छा, अंग्रेज पकड़ ले गए, उसको काला पानी हो गया। तो वो इतनी सीधी साधी है, चूंकि कम उम्र में शादियां हो जाती थी, तो वो नायिका इतनी सीधी साधी, इतनी भोली भाली है कि वो काला पानी का मतलब जानती नहीं थी। तो किसी ने पूछा कि आप क्यों कहाँ गए, तो जो है कहती काला पानी गए, यानी कहीं गए हैं, अभी आ जाएंगे, जैसे हजरतगंज गए हों अब आ जाएंगे, कहाँ चारबाग गए हों। तो देखिए उस भाव को में जो है कि चला गे काला पानी मोरे सांवरिया, चला गे काला पानी मोरे सांवरिया, चला गे काला पानी मोरे सांवरिया। तो ऐसे से बहुत सारे गीत हैं। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मातृभूमि के प्रति स्नेह और अपनी संस्कृति के प्रति स्नेह की जो अपने अंदर एक लौ जगा रखी है, वो शिव पूजन जी आपके सफल हो और अपने कार्यों में आप सफल हों। रेडियो जयघोष में आकर के आपने इतनी विस्तृत बात की जो निश्चित ही संगीत प्रेमियों के लिए और ख़ास करके लोक संगीत प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। और ये पुस्तकें, जैसे ये रचना संसार ख़त्म हो चुका है कि अब अवधी गीत, गारी, सोहर, बन्ना, कजरी, ये सब जो नहीं मिलती हैं, उनका भी आपने अनूठा संग्रह तैयार किया है। तो ऐसे चुनिंदा लोग ही अपने उत्तर प्रदेश में अब बचे हुए हैं। ज़रूरत है उसे संग्रहित करने की, समझने की। अगले अंक तक के लिए अब हमें अनुमति दीजिए। और शिव पूजन शुक्ल जी, आप रेडियो जयघोष के साथ जुड़े, इसका आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दिया। और मित्रों, हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर अगले अंक में। रेडियो जयघोष के साथ ये प्रेम और स्नेह यूं ही बनाए रखिए। नमस्कार।